बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि हमने डिस्कस करना है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ मैट्रिक्स obtained by changing rows into column or columns into rows। यानी कि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का अगर लेना हो तो वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है जो कि बनता है उसी गिवन मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदलने से या कॉलम्स को रोज में बदलने से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज। ये जो ए के ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्ट में टी लगाते हैं, दिस इज द नोटेशन ऑफ ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज की नोटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स यहां पे मैं लिख देता हूं, एक मैट्रिक्स ए है which have elements 1 2 3 0 5 5। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स जो है वो ले लिया। अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए। ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज। सो यहाँ पे लिखें टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो ये आपके पास आएगा ए ट्रांसपोज, ये उसकी नोटेशन होगी। ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आपने टी लगा देना है। 1 2 3 0 5 5। सो ये आपके पास क्या आ गया, मैट्रिक्स था, हम उसका ट्रांसपोज कर लिया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कैसे वर्क करता है कि गिवन मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो उसको कॉलम में बदल देगा या कॉलम्स को रोज में बदल देगा। लाइक दिस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें तो आपके पास ये एक रो है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये दूसरी रो है जिसके अंदर एलिमेंट है 0 5 5। अब क्या करेंगे, हम रो को कॉलम में बदल देंगे। इस रो को देखें तो ये आएगा 1 2 3। इस रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में बदल दिया। इसी तरह सेकंड रो जो है उसको भी कर देंगे चेंज इनटू कॉलम, यानी उसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि उसको वर्टिकल फॉर्म बना देंगे। रो और कॉलम की डेफिनेशन आइडिया है, प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट किए जाते हैं उनको रोज बोलते हैं और जो वर्टिकली प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स की वो कॉलम्स कहलाते हैं। तो अब ये जो आपके पास आया है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज जो आया है वो ये आपके पास आया है। ठीक है, और वो कैसे बना है आपने इसको अच्छे से देखा कि हमने इस मैट्रिक्स के रोज को क्या किया, कॉलम में बदल दिया। तो ये आपके पास ये जो रोज कॉलम बदलने से जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है दैट मैट्रिक्स इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और जिक्र भी हमने किया था, इसके अंदर जो है वो आपके पास कॉलम्स को रोज में बदल सकते हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि कॉलम्स को रोज में बदल सकते हैं। इसी तरह से मैं इधर लिख देता हूँ
कि अगर आपके पास यहाँ पे ये कॉलम है, अगर आपके पास देखें ये आपके पास एक कॉलम है 1 0, ये एक दूसरा कॉलम है 2 5, ये एक तीसरा कॉलम है 3 5। इसको हम क्या करते हैं इधर रो की फॉर्म में, तो ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन है ये वाली, ठीक है। इसको क्या कर देता हूं मैं हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन बना देता हूं। सो ये आपके पास आ जाएगा 1 0, क्या कर दिया उस कॉलम को रो में बदल दिया। इसी तरह 2 5, ये सेकंड कॉलम को रो में बदल दिया। इसी तरह आपके पास 3 और ये 5। सो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये है ए का ट्रांसपोज। अगर आप इसको देखें तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम नहीं है? जब हमने रोज को कॉलम में बदला था तब, और अभी जो हमने कॉलम को रो में बदला है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है? हाँ जी, तो यही वो कह रहा है डेफिनेशन के आप रोज को कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रोज में बदल दें, एक ही बात है। वो जो मैट्रिक्स बनेगा उससे वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ से एक कॉलम लें और उसको 1 0 ऐसे कुछ बना दें, रो बना दें, और अगला जो है वो रो लें और उसको कॉलम बना दें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कैसे मैं लिखूं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रो है जिसको आपने कॉलम में बनाना है, तो ये तो फिर ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3, और इधर से आपने इस कॉलम को रो बना दिया, तो ये तो उसकी अरेंजमेंट ही खराब हो जाएगी, इवन वो मैट्रिक्स भी हो सकता है ना बने। तो आपने क्या करना है, या तो सारी की सारी रोज को कॉलम में बदल देंगे, ठीक है, या फिर सारे के सारे कॉलम्स को रोज में बदल देंगे, और जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो मैट्रिक्स उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ट्रांसपोज बेसिकली उसके डायगोनल पे उसको रोटेट करने का नाम होता है, यानी ये डायगोनल, इसको आप जब रोटेट करेंगे, इधर से आप इधर रोटेट करें तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे, वो वाले नीचे आ जाएंगे। अगर आप इसको देखें यहाँ पे, इसको इस पे रोटेट करें तो ये आपके पास ये वाले एलिमेंट्स जो है ना, ये तीनों एलिमेंट्स जो है ना, ये आपके पास क्या आ गए, ये नीचे आ गया ना, ये देखें ये इधर आ गया, और ये वाला एलिमेंट जो है ये ऊपर चला गया। तो बेसिकली उसके किसी जो डायगोनल है उस पर रोटेट करने का नाम होता है ट्रांसपोज करना, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को माइंड में रखना आपने, और इसके क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है, 4 5 क्वेश्चन, उसको आपने कंप्लीट करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।